मेरा नाम गायत्री तुकाराम पाटिल है। मैं जलगांव महाराष्ट्र से हूँ। कई बेटियों का हाथ हिला सकती हूँ। इन्होंने पत्र में लिखा है, मेरा एक प्रश्न है गुरुजी आपसे, क्या विधवा स्त्री शिव को जल नहीं चढ़ा सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर के मंदिर नहीं जा सकती? क्या विधवा स्त्री पशुपतिनाथ व्रत नहीं कर सकती? क्या विधवा स्त्री शंकर जी का कोई व्रत नहीं कर सकती? मैं जलगांव की इस बेटी से निवेदन करना चाहूंगा, गायत्री तुकाराम पाटिल जी से, ऐसी कोई पुराण, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसमें लिखा हो कि विधवा स्त्री पूजन नहीं कर सकती। ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शास्त्र वर्णन नहीं करता। ये तो कर्म की गति है हमारी। पत्नी पहले चली गई, पति पहले चले गया, ये कर्म की गति के अनुसार। किसने कर्म की गति नहीं देखी? क्या दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? जरा ईमानदारी से बोलिए, दशरथ जी के प्राण नहीं छूटे थे? मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा राम जी की माता थी। राम जी की माता थी मां कौशल्या, मां कैकेयी, मां सुमित्रा। दशरथ जी चले गए, दशरथ जी के साथ बैठकर भी शंकर की आराधना करती थी। और राम जी वन चले गए, भरत जी कुटिया बनाकर रहने चले गए, शत्रुघ्न जी उनकी सेवा में चले गए, लक्ष्मण जी उनकी सेवा में चले गए। देवालय शिवालय घर में जो था उसकी आराधना माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा जी ने ही करी थी। और जब राघव जी आ गए, अयोध्या का राज्य स्थापित हो गया, राम राज्य स्थापित हो गया। मेरे राम जी जब अयोध्या में आकर विराजमान हो गए, तब मेरे राम जब जब माता सीता के साथ में पूजन करने बैठते थे तो अपनी तीनों माताओं को साथ बिठाकर पूजन करवाते थे महादेव की। मेरे शंकर भगवान की आराधना तीनों माताओं को साथ बिठाकर करवाते। कौन शास्त्र कह रहा है कि वेदव्य नारी पूजन नहीं कर सकती? कौन शास्त्र कह रहा? ये तो दुनिया ने अपने अपने एक नियम बना दिया, उसूल बना दिया। ये हम नहीं मान सकते इसको। मेरा शंकर नहीं मानता, मेरा उगरदानी नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि पार्वती जी भी एक जगह पर बेधव्य बनी है, विधवा बनी है। पार्वती जी भी एक जगह पर विधवा बन गई, बेधव्य बन गई। तो कैसे मान ले हम? जब मेरे गणेश जी महाराज को भूख लगी, षडानंद कार्तिकेय को भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, और भूख लगने पर उन्होंने अपनी मां पार्वती जी से कहा, मैया बहुत भूख लग रही है, भोजन दो ना मां। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, पर मेरे महादेव मृत्यु लोक में रहते हैं, पृथ्वी पर। जरूरी नहीं है कि पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति के पास में 24 घंटे चांदी की चम्मच होगी और सोने की थाली होगी। जरूरी नहीं कि पृथ्वी पर रहने वाले के पास में जिंदगी भर सुख रहेगा। शंकर भगवान पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए उनके जीवन में भी सुख दुख चलता रहता है, कभी अच्छा है कभी बुरा है। पार्वती जी ने भोजन के लिए शंकर भगवान को कहा तो शंकर जी तो नेत्र बंद करके बैठे थे, भोजन पर ध्यान नहीं दिया। बच्चे भूख से बिलख रहे थे, क्रोध आ गया मेरी माता को, मेरा बच्चा भूख से बिलख रहा है, मेरे स्तनों में दूध भी नहीं आ रहा, नहीं तो मेरे बच्चों को पिला देती। अब बच्चों को स्तनों में दूध कब आए? जब मेरे पति मेरे पर दृष्टि दे गए। अब करूं क्या? पति तो मौन होकर तब साधना में लीन थे। बच्चों को भूख से बिलखते हुए देखकर मां पार्वती जी ने शंकर भगवान को उठाया और निगल गई। शिव जी को निगल गई मां, और पार्वती जब शंकर भगवान को निगल गई, चारों तरफ हाहाकार मच गया कि भोलेनाथ ना जाने कहां है। सबने माता पार्वती जी की स्तुति करी। तब शंकर भगवान को प्रकट करने के लिए पार्वती जी ने अपने शरीर से धुआं प्रकट करा। धुआं प्रकट करा तो शिव जी का नाम ध्रुमवान हो गया और पार्वती का नाम ध्रुमावती माता हो गया। पार्वती का नाम, माता जगतजननी का नाम ध्रुमावती माता हो गया। शिव जी ने कह दिया, पार्वती
थोड़ी देर के लिए तुम्हारे पति तुम्हारे बीच में से चले गए थे, इसलिए तुम विधवा होगी, बेधव्य कहलाओगी। ध्रुमावती की मूर्ति आज भी बिना श्रृंगार के, बिना मंगलसूत्र के, बिना चूड़ी के, बिना मांग में सिंदूर के, बिना मंगलसूत्र के कोई लाल साड़ी माता को नहीं पहनाई जाती, पांव में बिछुड़ी नहीं पहनाई जाती, गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा जाता, माथे पे बिंदी नहीं रहती, मांग में सिंदूर नहीं रहता ध्रुमावती माता के। कभी अगर आप दतिया जाएं तो ध्रुमावती माता की दर्शन कर सकते हैं। कभी आप जबलपुर के पास में जाएं धूमा गांव तो मां धूमावती माता का दर्शन कर सकते हैं। धूमावती माता, तुम अपने पति को थोड़े समय के लिए निगल गई थी तो तुम बेतब्य स्वरूप में आ गई। पर ध्रुमावती, शिवजी कहते हैं ध्रुमावती तूने अपने बच्चों के कल्याण के लिए मुझे निगला था, इसलिए मैं तुझे वर देता हूं, तेरा दर्शन करने वाला दुनिया में कभी हार नहीं सकता, विजय प्राप्त करता है। भारत की भूमि के जितने राजनेता हैं, भारत की भूमि के जितने सत्ताधिपति हैं, भारत की भूमि पर जितने जितने ये राजनेता होते हैं, ये कहीं ना कहीं जब विजय प्राप्त करना होती है तो ध्रुमावती माता का स्मरण करते हैं। पीताम्बर पीठ जाते हैं, दतिया जाते हैं, ध्रुमावती माता के यहाँ जबलपुर पहुंच जाते हैं, धूमा गांव। तो अपने बच्चों के लिए मुझे निकल गई थी, अपने बच्चों का कल्याण करने के लिए। तो मां पार्वती जी से शिव जी ने कहा, भले तू वेदव्य स्वरूप में ध्रुमावती बनकर रहेगी, पर जो तेरा दर्शन करने आएगा उसके ऊपर तेरी कृपा दृष्टि अगर हो गई तो वो दुनिया में कभी नीचे नहीं जा सकता, ऊपर की ओर बढ़ता ही चलेगा। ये ध्रुमावती माता। तो मेरी बहन से गायत्री तुकाराम पाटिल जी से मेरा निवेदन है, कौन कह सकता है कि वेदव्य नारी शिव का जल नहीं चढ़ा सकती, या शिव उपासना नहीं कर सकती, या शंकर का भजन नहीं कर सकती? ये कर्मगति है ऐसा। पत्नी पहले गई या पति पहले गया, ये कर्मगति के अनुसार। इसमें नारी का कोई दोष नहीं है। इसमें नारी का कोई दोष है क्या कि पति चले गए तो नारी का दोष हो? नारी ने क्या गला दबा के मार दिया जो दोषी कहला? ना, पत्नी चली गई, पति का दोष नहीं हो, पति गया, पत्नी का दोष नहीं। शिव की आराधना में, शंकर की भक्ति में, शिव उपासना में, शंकर को जल चढ़ाने में मेरा भोलेनाथ ये नहीं देखता कि तुम क्या हो। शिव जी तो केवल तुम्हारे भीतर का स्नेह, प्रेम, श्रद्धा और विश्वास देखता है। स्नेह है। ये लोगों ने भ्रम पैदा कर दिया, ये लोगों ने भ्रांतियां पैदा कर दी हमारे देवताओं के प्रति। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये सारी लीलाएं करी जाती है कि विधवा स्त्री मंदिर ना जाए। सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोग कहते हैं भगवान को अगरबत्ती मत लगाओ, अगरबत्ती में बांस होता है। ये नया एक आकर्षण लोग लेकर आए कि अगरबत्ती में बांस होता है तो भगवान को मत लगाओ। एक आकर्षण लेकर आए। ये सनातन धर्म के व्यक्ति नहीं कह रहे हैं, ये ऊपर से आया है, कहीं से दूसरे धर्म के व्यक्ति ने ये हमारे धर्म के व्यक्ति को फिट कर दिया कि अगरबत्ती में बांस होता है। उसका कारण केवल उसको ये करना था कि इनके हाथ से अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना थी, इसलिए उन्होंने ये लीला रची। वो अगरबत्ती को छुड़वाकर मोमबत्ती पकड़ाना चाहते हैं, इसलिए आपसे कहते हैं अगरबत्ती मत लगाओ। दुनिया का कोई महाराज तुमसे मना करे कि अगरबत्ती मत लगाओ, पर हाँ, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के बाहर लगाओ। भगवान की मूर्ति काली ना पड़े, भगवान का छत काला ना पड़े, भगवान से दूरी हो, कपड़े ना लगे, कपड़े में चोट ना लगे, कोई दर्शन करने आए तो उसको दिए की लो ना लगे। ये हमारा फर्ज है कि हम अगरबत्ती को बाहर लगाएं, दिए को बाहर लगाएं। हम भगवान को कहीं कष्ट ना हो, किसी को दर्शन करने वाले को तकलीफ ना हो, ये हमारा फर्ज है। कह दिया साहब कि वो अगरबत्ती में बांस होता है।
कल से लोग तुमसे कह देंगे इस पेट में मल भरा होता है, इसलिए भगवान का भजन भी मत करो। अगरबत्ती में बांस होता है, इसलिए अगरबत्ती मत लगाओ। पेट में मल भरा होता है। ऐसा कोई मनुष्य है जिसके पेट में गंदगी नहीं भरी? अरे बोलो तो सही, कहीं का हो सकता पुणे में ऐसा व्यक्ति हो जिसके पेट में गंदगी ना भरी हो, मल ना भरा हो? कल से कोई तुमसे कह देगा कि पेट में मल भरा है तो राम मत कहना, पेट में मल भरा है तो भजन मत करना, पेट में मल भरा है स्मरण मत करना। ना ना ना, मेरी प्रीत ना टूटेगी डमरू वाले से, मेरी प्रीत ना छूटेगी काशी वाले। कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए, कोई रोक के बताए, कोई टोक के बताए। अरे अभी पाड़ा नहीं पड़ा है काशी वाले से, अभी पाला नहीं पड़ा है डमरू। जिस दिन तुम्हारा डमरू वाले से पाला पड़ गया, जिस दिन तुम्हारा काशी वाले से पाला पड़ गया, सारी भ्रांति निकल जाएगी, सारा भ्रम निकालना है हमको। लोग आडंबर में जी रहे हैं, बड़े बड़े आडंबर, दुनिया के लोग डराने में लगे हैं। किसी ने तुम्हारे घर में टोना कर दिया होगा, किसी ने तुम्हारे घर में चावल फेंक दिया होगा, इसलिए तुम दुखी हो। तुम इसलिए बीमार पड़े हो कि तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया होगा, कि तुम इसलिए दुखी हो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हारी दुकान इसलिए नहीं चल रही, फैक्ट्री इसलिए नहीं चल रही, तुम्हारी सोसाइटी इसलिए नहीं चल रही, किसी ने कुछ कर दिया होगा। तुम्हें मिले थे करने के लिए। अगर दुनिया के लोग अगर ये तंत्र मंत्र से काम करते होते तो सबसे पहले मोदी कोई, क्योंकि आदमी तुम्हें क्यों पकड़ेगा? तुमने ऐसी कौन सी उन्नति कर ली? बहुत ज्यादा कौन सी छोटी सी गुमटी, छोटी सी दुकान, छोटी सी नौकरी, छोटा सा काम, छोटी सी फैक्ट्री, छोटा सा काम, और उसमें भी लोग कहते तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारे ऊपर बंधन कर दिया, तुम्हारे ऊपर ये कर दिया, तुम्हारे ऊपर वो कर दिया, और तुम फंस भी गए उसमें कि बंधन हो गया। तुमने कौन सा ऐसा नाम कमाया जो तुम्हारे ऊपर कोई बंधन करेगा? नाम जिसने कमाया, आज पूरे दुनिया के लोग जिसके पीछे पड़े हैं, तो अच्छे अच्छे तंत्र मंत्र वालों को लाके नहीं पटक देते कि क्या है नाम, सिंहासन पर बैठ जा। तुम्हें किसी ने कह दिया, तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर रहा है, अब वो टेंशन लेके बैठ गए किसने कर रहा है, किसने कर रहा है, किसने करा है। इतने में बेचारी देवरानी शंकर जी के मंदिर गई थी, तो तेरे मन में शंका बैठ गई, इसी ने कुछ कर रहा है, इसी ने कुछ। और शंका कौन लिखा? कौन लिखा? ये आडंबरों में हमारे शिव पुराण नहीं है। शिव महापुराण कभी आडंबरों पर नहीं चले। शिव महापुराण में ये सारे आडंबर दूर हैं, क्योंकि शंकर कहाँ रहते हैं? जम के बोलो जरा। उनके ससुर ने कहा है शंकर भगवान को, दक्ष प्रजापति ने, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में रहेगा। जो शमशान में रहता है सबसे बड़ा तांत्रिक, सबसे बड़ा अघोरी तो वो ही है, और जो एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कोई तंत्र विद्या नहीं हो सकती। जो शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाता है उस पर कभी तंत्र विद्या नहीं हो सकती, कोई मंत्र की विद्या नहीं हो सकती, उस पर कोई अघोर विद्या नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो खुद उसके ससुर ने, भगवान देवदेव महादेव के ससुर ने कहा शंकर मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शमशान में निवास करेगा। सबसे ज्यादा खुश तो शंकर भगवान ही हुए थे कि मेरे ससुर ने कितनी अच्छी जगह मुझे फ्लैट दिलवाया, कोई कब्जा भी नहीं करेगा, शमशान में निवास। और शंकर के भक्त होकर कभी मत सोचना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर विद्या कर दी, किसी ने तुम्हारे को ऐसा कर दिया, तुम्हारी दुकान नीचे कर दी। ना ना ना, ये तो हमारी कर्म की गति है। जैसे धूप आती है फिर छांव आती है, थोड़ी देर कथा अच्छी चलती है, थोड़ी देर बाद पानी आता है, फिर ठीक हो जाता है, धूप आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद छांव आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद फिर पानी आ जाता है।
उसी तरह हमारा व्यापार, उसी तरह हमारा जीवन, उसी तरह हमारे जीवन में सुख दुख ये चलता रहता है। कभी सुख आएगा, कभी दुख, कभी ग्राहक ज्यादा आ गए, कभी कम हो गए, कभी धन ज्यादा आ गया, कभी कम हो गया। घबराना नहीं है उस समय पर हमको। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम मोबाइल पर बैठकर दूसरे से पूछते रहते हैं, हेलो, हाय, कैसे हो। हम मोबाइल पर बैठकर पूछ रहे हैं। दूसरे से पूछ रहे हैं, हेलो, हाय, कैसे हो, और बैठे हो घर में मुंह चढ़ाए, और दूसरे से पूछ रहे तुम कैसे हो। तो अंदर से चाय बनाते बनाते जगदम्बा भी बोल दी, पहले खुद को देख लो। दूसरे से पूछ रहे कैसे हो। जितनी स्माइल से, जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से मोबाइल पर बात करते हो, अपने ऑफिसर से, अपने सेठ से, अपने दूसरे व्यक्ति से जितनी प्रसन्नता से तुम दूसरे से बात करते हो, उतनी प्रसन्नता से तुम अपने घर में माँ से, अपने पिता से, अपने भाई से, अपने सखा से, और अपनी पत्नी से, और अपने बच्चों से क्यों नहीं करते हो। जितनी प्रसन्नता तुम दूसरे को दिखाते हो, उतनी प्रसन्नता तुम्हारी घर में भी होना चाहिए। ये भ्रम है तुम्हारा कि ये नहीं कर सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, और ये तो दुनिया की पहले से रीति रही है। अरे गुरुजी, बेलपत्री खाने से कुछ हो जाता है क्या? बेलपत्री खाने से फल मिलता है? हम पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाएं तो उसका फल मिलेगा? हमने ये नहीं कहा कि पेड़ से तोड़कर बेलपत्री खाना, हमने कहा है शंकर भगवान पर चढ़ाकर फिर खाना। बोलो सही है कि गलत है? बोला कि नहीं बोला? तो उसमें क्या अंतर है कि पेड़ से तोड़ के खा लो चाहे भगवान पे चढ़ा के खा लो? हमने कहा बहुत अंतर है। तुम्हारे घर पर जाना और आटा सेकना, गेहूं का आटा सेक के उसका सीरा बना लेना या उसकी पंजेरी बना लेना, वो सीरा पंजेरी बनाकर सत्यनारायण भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी पंजेरी अलग रख देना। जो तुमने भगवान के सामने भोग में रखी है उस पंजेरी को खाकर देखना। जो तुमने दूध, दही, शहद, शक्कर मिलाया, पंचामृत बनाया, उस पंचामृत को भगवान सत्यनारायण के सामने रख दो और पंचामृत अलग से बनाकर खाओ। अलग से बनाकर जो खाओगे उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने पहुंच गया उसमें स्वाद बढ़ जाएगा। और भी जाने दो, तुम तो इसको भी जाने दो, कभी और प्रैक्टिकल करना। गणेश जी के भंडारे हो, देवी जी के भंडारे हो, इधर नवरात्रि में भंडारे वगैरह होते होंगे मंदिर वगैरह में, गणेश जी के भंडारे, देवी जी के भंडारे हो, या तुम्हारे यहाँ पर दिवाली के बाद में अन्नकूट हो, या दीपावली के बाद काले का प्रसाद, अन्नकूट हो तुम्हारे दीपावली के बाद में। अब वो अन्नकूट के प्रसाद में नमक है कि नहीं पता नहीं, मिर्ची है कि नहीं पता नहीं, इतनी मोटी मोटी पूरी और आलू की सब्जी, भंडारे में जो भोजन बनता है वो भोजन, वो कद्दू की सब्जी, वो काशी फल की सब्जी तुम तुम्हारे घर में बनाकर खाना, वो मिक्स वेज सब्जी तुम्हारे घर में बनाकर खाना, उसमें स्वाद नहीं आएगा जो भगवान के भंडारे की सब्जी में स्वाद आएगा। स्वाद हट गया क्योंकि वो भगवान का प्रसाद बन गया। बेलपत्री पेड़ पे से तोड़कर खाओगे उसमें अंतर है, और भगवान को समर्पित